हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गति, दूरी, समय के अभ्यास के सारे प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला नंबर है दूरी का मात्रक मीटर है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, ये सही है, तो इसमें सही लगाएंगे। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, नहीं, अलग अलग वस्तु अलग अलग स्पीड से चलता है, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत। उसके बाद किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं हो सकता है। आवर्तकाल नियत हो सकता है अगर हम उसको फिक्स कर दें, तो ये गलत है। उसके बाद दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। हाँ, दो शहर के बीच का दूरी को जब कोई लंबा दूरी नापते हैं तो उसको किलोमीटर में नापा जाता है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है, नहीं, रेलगाड़ी का चाल जो है सो किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाता है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, मिलान कीजिए। खंड और खंडों में दूरी का मूल मात्रक क्या है? तो दूरी का मूल मात्रक मीटर है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है? चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। समय का मूल मात्रक क्या होता है? समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। साक्षी अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 30 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमको दूरी निकालने बोला है, तो कैसे आंसर बनाएंगे? देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इसमें? 30 मिनट समय लेती है, इसका मतलब समय बराबर दिया हुआ है, समय बराबर दिया हुआ है 30 मिनट, 30 मिनट समय दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड, चाल बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो घर से विद्यालय की दूरी बराबर क्या होगा? हमको दूरी निकालने बोला है, दूरी बराबर क्या? देखिए, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पे मिनट दिया है, तो इसको क्या करेंगे? सेकेंड में बदलेंगे। तो सेकेंड में जब बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 30 मिनट में इसको 60 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। ठीक है। अब देखिए, हमको दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल जो है सो दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड और समय है 1800। तो यहाँ पे जब इसको गुना करेंगे तो 18 दूनी 3600 मीटर, और 3600 मीटर का मतलब होगा, इसको जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 3600 को 1000 से भगा दे देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब ये जो है सो कट करके आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। ठीक, दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे चाल। इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है दूरी दिया हुआ है मेरा 250 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है 5 घंटा, समय बराबर दिया हुआ है 5 घंटा, और हमको बोला है चाल निकालना है। चाल बराबर क्या? तो चाल का फॉर्मूला यहीं से निकलेगा, जब दूरी बराबर चाल गुना समय है तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी का मान यहाँ पे 250 है और समय का मान है 5, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। 5 से जब इसको कटाएंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, यानी जो चाल होगा उसका वो होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5, कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है? इसमें आवर्तकाल निकालने बोला है। देखिए इसका आंसर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है दोलनों की संख्या, दिया है दोलनों की संख्या बराबर है 20, और समय दिया हुआ है 40 सेकेंड। समय बराबर कितना लिया हुआ है? 40 सेकेंड। तो हमको निकालने बोला आवर्तकाल, तो आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला होगा समय बटे दोलनों की संख्या, लिए गए समय बटे दोलनों की संख्या। तो समय दिया हुआ है 40 सेकेंड और दोलन है 20, तो 20 से 40 कट जाएगा, इसका मतलब आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब होता है समय, एक पूर्ण दोलन करने में उसको 2 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। देखिए, अगर कोई सीधी रेखा में गति करता है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं, अगर कोई गोल गोल घूमता है तो उसको वर्तुल गति कहते हैं, और कोई एक जगह पे आता जाता है, एक ही जगह पे अगर वो बार बार गति कर रहा है तो उसको दोलन गति कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़ा की गति। जब कोई सीधी सड़क पर चलता है तो उसको हम लोग सरल रेखा के अनुदिश गति कहेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर सरल रेखा के अनुदिश गति। उसके बाद दूसरा, दौड़ते समय आपके हाथों की गति। जब कोई आदमी दौड़ता है तो उसका
हाथ आगे पीछे गति करता है, इसलिए ये कौन सा गति हो जाएगा, तो दोलन गति हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोलन गति। ओके, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, जब भी घंटी में हथौड़ा को बजाते, हथौड़ा से मारते हैं तो वो भी आगे पीछे गति करता है, तो वो भी दोलन गति हो जाएगा। तो ये विद्युत घंटी के हथौड़े की गति दोलन गति। मेरी गो राउंड झूले में बच्चों की गति, जब कोई झूले में झूलता है गो राउंड मतलब गोल गोल, तो वो हो जाएगा वर्तुल गति। इसका आंसर हो जाएगा वर्तुल गति। सीधे पुल पर बच्चे की गति, अगर कोई सीधे पुल पर गति कर रहा है तो उसको सरल रेखा की अनुदिश गति कहेंगे, तो 5 नंबर का आंसर होगा सरल रेखा की अनुदिश गति। सी सौ झूले में गाड़ी की गति, सी सौ झूला में ऊपर नीचे गति करता है, तो इसलिए ये हो जाएगा दोलन गति। सरल लोलक की गति, सरल लोलक आगे पीछे गति करती है, इसलिए ये हो जाएगा दोलन गति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर समय बटा चाल, या दूरी बराबर चाल गुना समय, या दूरी बराबर 1 बटे चाल गुना समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, दूरी बराबर चाल गुना समय। नंबर 8 पढ़ते हैं। रांची से जमशेदपुर की दूरी 140 किलोमीटर है। एक वाहन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसे रांची से जमशेदपुर जाने में कितना समय लगेगा। यानी समय निकालने बोला है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है दूरी, दूरी कितना दिया हुआ है 140 किलोमीटर, और चाल इसका दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद फिर लिखा है कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर निकालने बोला है। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, याद कर लीजिएगा। दूरी का मान हो जाएगा 140 दिया हुआ है, चाल का मान दिया हुआ है 35, तो यहाँ से ये कट रहा है, 35 से ये 5 से कटेगा, दोनों 5 से कटेगा, ये 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, 28 पंचे 140 हो रहा है, और ये 7 पंचे 35, फिर 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, तो 4 घंटा, यानी उसको रांची से जमशेदपुर जाने में 4 घंटा का समय लगेगा।